Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the adjustment of goodwill. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल। तीन टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज अट्रैक्शन विच अट्रैक्ट द कस्टमर। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट विच वी कैन नॉट सीन और टच, वी कैन ओनली फील इट। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ गुडविल। हमने कहा था गुडविल आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन परचेज गुडविल एंड सेकंड वन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि नेचर के बेसिस पे गुडविल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इंस्टीट्यूशनल गुडविल, सेकंड पर्सनल गुडविल एंड थर्ड कैजुअल गुडविल। एंड आज जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि हम गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं? गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कहाँ रहती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हम गुडविल का वैल्यूएशन कौन कौन सी कंडीशंस में करते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट वन, at the time of admission of a partner। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सेकंड, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आएगा तो वैल्यूएशन करेंगे अपन। जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो वैल्यूएशन किया जाएगा। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो भी क्या करेंगे? हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। एट द टाइम of change in profit sharing ratio। profit sharing ratio, जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंजेस होगा। जब पार्टनर्स पहले तीन पार्टनर थे ए बी एंड सी, इनका रेशियो था 3:1 और आज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा मान लीजिए। तो जब पार्टनर्स तो हैं, यहाँ कोई पार्टनर न तो न्यू पार्टनर आ रहा है, न कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, न किसी डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पार्टनर्स के रेशियो चेंज हुआ है तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म, जब फर्म को हम सेल करते हैं, जब पूरी फर्म को क्या कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं। जब भी हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। आज मान लीजिए मैं कोई बिजनेस परचेज करने जा रहा हूँ, मुझे एक शॉप परचेज करनी थी। शॉप मैंने देखी यार शॉप बहुत अच्छी चलती है और मैंने पूछा आप बेच के जा रहे हैं? बोला हाँ सर मैं बेच के आ रहा हूँ, मुझे कोई अर्जेंट रीज़न है या कोई भी कारण है, मान लीजिए उसको कहीं बाहर जाना है। बोला सर ये कारण है, बेटे के साथ बाहर जाना है तो मुझे ये सेल करना है। मुझे लगा यार बिजनेस बहुत अच्छा चलता है इसका, तो क्यों ना इसका अपन परचेस कर ले। जब उसका वैल्यूएशन किया हमने तो वैल्यूएशन आया इसका मान लीजिए 40 लाख। 20 लाख रुपीज़ की शॉप थी और 20 लाख का उसमें गुड्स था। हमने कहा 40 लाख रुपीज़ का है। बोला नहीं सर आपको 45 लाख से कम में नहीं दूंगा।
मैंने कहा 40 लाख का आइटम है, देख लीजिए आप, 20 लाख वैल्यूएशन है आपकी इकाई की, जमीन शॉप की, और 20 लाख वैल्यू आई की आपकी गुड्स की, तो 40 लाख हुआ। बोला 40 लाख हुआ, लेकिन मैं 45 से कम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी आज मार्केट में क्या है, गुडविल है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कस्टमर अपने पास आपके पास आएगा। यहाँ आपको बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए फिर भी मुझे मालूम है 40 का वो शॉप की वैल्यू है, लेकिन मैं फिर भी 45 में परचेस करने के लिए लगाऊँ, इट मीन्स उस जगह ही क्या है, गुडविल है। तो एट दैट टाइम ऑफ सेल ऑफ फर्म, जब हम फर्म को सेल करते हैं, तो उस समय भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट, व्हेन टू फर्म्स amalgamated व्हेन टू फर्म्स अमालगमेटेड मीन होता है जब दो बिजनेस एक होते हैं। हीरो और होंडा अलग अलग कंपनी थी, जब दोनों मिक्स हुई तो एक कंपनी बनी हीरो होंडा। तो इसका गुडविल उस समय भी क्या करते हैं, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं कि किस फर्म का कितना वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ऐसा कौन कौन से टाइम हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, का गुडविल का। फर्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, at the time of retirement of a partner, at the time of death of a partner, and fourth point था हमारा at the time of changing profit sharing ratio, and fifth point था हमारा at the time of sale of firm, जब हम फर्म को सेल करेंगे तो करेंगे। और लास्ट पॉइंट था when two firms amalgamated, जब दो फर्म्स को क्या किया जाता है, amalgamated किया जाता है, जब दो कंपनियों को एक साथ मिक्स लिया जाता है, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारी गुडविल के ऊपर, यानी हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस जो हमारी गुडविल को इम्पैक्ट करती है। आइए, फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहली बात है, बिजनेस की लोकेशन अगर सही नहीं होगी तो हमारी बिजनेस की गुडविल खराब होगी ही होगी। कैसे? मान लीजिए अगर आज हम बात करें एक डी मार्ट को ले जा करके, डी मार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर है, और इस स्टोर को ले जा करके हम किसी गांव में ले जाएं, और जहाँ पे 1000 की पॉपुलेशन से 2000 की पॉपुलेशन से वहाँ ले जाकर हमने डी मार्ट खोल दिया। डी मार्ट जो खोला जाता है बहुत रिच एरियाज में, जहाँ लोकेलिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर खोला जाना चाहिए। और हमने क्या किया, एक ऐसी जगह ले जाकर खोल दिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और बहुत बड़ा स्टोर हमने वहाँ पे रन कर लिया, जिसका किराया पर मंथ 2 लाख रुपीज़ है। तो हमने लोकेशन चेक ही नहीं की, और हमने क्या किया, उस जगह को सोचा नहीं समझा नहीं, और हमने क्या किया, उसको ओपन कर लिया। मान लीजिए हमने नाइकी का शोरूम है, हमने ओपन किया एक गाँव में ले जाकर के, एक विलेज में चले गए, उसको ओपन कर लिया। जब तक बिजनेस की लोकेशन सही नहीं होगी, बिजनेस की गुडविल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी। किसी भी बिजनेस की गुडविल को रन करने के लिए, गुडविल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की जो लोकेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बिजनेस की लोकेशन ठीक नहीं है, अगर आपने बिजनेस की लोकेशन को सही चेक करके बिजनेस ओपन नहीं किया, तो आपकी जो बिजनेस है उसकी गुडविल इम्पैक्ट होगी ही होगी। सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो भी आपकी क्या होगी, गुडविल इम्पैक्ट होगी। ये कैसे? मान लीजिए आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कान्हा स्वीट्स का। कान्हा स्वीट्स से मैंने, आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, मान लीजिए 15 मेंबर्स कोई हमारे गेस्ट आए हुए हैं। मैंने नाश्ते का ऑर्डर दिया कान्हा स्वीट्स पे। मैंने कहा कि मुझे 10 kg रसगुल्ला चाहिए और 30 पीसेस समोसे चाहिए। जो भी एग्जांपल अपन ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। हमने इतने का ये ऑर्डर दिया, 10 kg रसगुल्ला मंगाया, 30 पीसेस समोसा मंगाया, और जलेबी वगैरह जो भी एक्सेट्रा था वो हमने ऑर्डर कर दिया। मैंने पूछा कि कितनी देर में गुड्स हमको डिलीवर हो जाएगा। उन्होंने कहा सर विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपको गुड्स डिलीवर हो जाएगा। मैंने कहा सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं, फिर ये चले जाएंगे।
प्लस सर 30 मिनट मैक्सिमम लगेगा, वरना फिर इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है, फटाफट रेडी कीजिए। 30 मिनट कंप्लीट हो गए। हमने फ़ोन किया, सर अभी तक आपका जो हमारा जो ऑर्डर था वो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ। बोला सर बस वो पहुंचने वाला है, वो बंदा निकल चुका है। चलो ठीक है, हमने और वेट किया, 15 मिनट हमने और वेट किया, अभी तक भी वो पार्सल लेके नहीं पहुंचा। अब पार्सल लेके नहीं आया अभी तक, हमारा जो ऑर्डर था वो हमको रिसीव नहीं हुआ। गेस्ट कह रहे हैं सर हमने जाना है, कुछ काम अर्जेंट। मान लिया, हमने नाश्ता कर लिया, अभी हमें जाने दीजिए। हमने नहीं सर ऑर्डर किया हुआ है, प्लीज़ रुकिए थोड़ी देर, वो आ ही रहा होगा। हमने फ़ोन किया, भैया क्या हुआ है नहीं आपका पार्सल? तो सर वो निकल गया, बस पहुंचने वाला होगा, आप घर के बाहर ही देखिए आने वाला होगा। हमने 10-15 मिनट और वेट किया, गेस्ट को बिठाए रखा। गेस्ट को अर्जेंटली निकलना था, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन हमारा पार्सल अभी तक नहीं आया। अब प्रॉब्लम ये है, हमने ऑर्डर कर दिया है, वो निकल चुका है वहाँ से, अभी तक पहुँचा नहीं। एट लास्ट मान लीजिए गेस्ट हमारे यहाँ से निकल गए, अब उनको हम नहीं रोक पा रहे क्योंकि उनको आगे जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं। उनके जाने के बाद हमारा ऑर्डर हमको रिसीव हुआ, ऑर्डर आया हमारे पास। हम क्या करेंगे? ऑर्डर नहीं लेंगे, बोला ले जाइए आपका, 30 मिनट के लिए कहा था, आपने 1 आवर लगा दिया। लेकिन चलो ठीक है, ये तो हो गया, हम नहीं लेंगे ऑर्डर को। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए क्या आप उसको ऑर्डर देंगे क्या? नेक्स्ट टाइम ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हम कभी ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इनका मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। जब तक किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, गुडविल इफेक्ट करेगी ही करेगी। अगर मुझे फिर नेक्स्ट टाइम स्वीट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा तो मैं कभी भी वहाँ ऑर्डर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ से आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा चाहिए। अगर मुझे बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है तो उस केस में मैं उसको ऑर्डर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि बिजनेस का अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो भी क्या होता है, गुडविल अफेक्ट होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट कि आज किसी भी क्वालिटी को, आज सेलो कंपनी का मान लीजिए कुछ भी हम आइटम परचेस करते हैं तो हमें मालूम है सेलो की हर चीज क्या आती है, बेस्ट आती है। यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर हम डाउन कर देंगे, हमें मालूम है बहुत अच्छा आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, प्रॉफिट अच्छा हुआ, मार्केट में सेल अच्छी होने लगी, धीरे धीरे क्या किया, क्वालिटी डाउन करने लगे। जैसे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी आप खराब करोगे, आपकी गुडविल क्या होगी, इफेक्ट होगी। आप देखिए बड़े बड़े स्वीट्स वाले होते हैं, अपनी क्वालिटी पूरे ईयर तक मेंटेन करते हैं। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, राखी आ गई, दिवाली आ गई, भयंकर भीड़ पड़ने वाली, तो क्या करते हैं, कई बार अपनी क्वालिटीज को डाउन कर लेते हैं। जैसे ही क्वालिटी डाउन की, गुडविल कर देने जाएगी, अफेक्ट होने लगेगी, कस्टमर अपने आप ही कर जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे। बोला यार पहले तो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, अब अच्छी स्वीट्स नहीं आती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी गुडविल अफेक्ट करेगी। एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर कई बार पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, आपस में पार्टनर्स झगड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट में उसकी जो है इंफॉर्मेशन है वो बहुत गलत जाती है। मार्केट में उसकी इंफॉर्मेशन बहुत गलत जाती है, उससे क्या होता है, हमारी गुडविल इफेक्ट करती है। इसलिए कहते हैं पार्टनर्स के बीच में क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना चाहिए। जब एग्रीमेंट होगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें, ऐसे पॉइंट हैं जहां हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। लास्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, यानी हमारे मन में एक प्रॉफिट का आ गया, बस प्रॉफिट कमाओ, लास्ट ईयर से ज़्यादा कमाओ, इस बार प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ। हम क्वालिटीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं। पहले हम 800 ग्राम मावे के अंदर 200 ग्राम शुगर मिलाते थे और 1 kg स्वीट्स हमारी तैयार होती थी। लेकिन अभी हमें पता है राखी का त्यौहार है, चलो ठीक है चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 ग्राम मावा लिया और 400 ग्राम शुगर ले ली और अब मिठाई बना के सेल कर रहे हैं मार्केट में। बस प्रॉफिट दिख रहा है हमारा, अरे कस्टमर खूब आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सेल कीजिए। जब ऐसा आप करेंगे, यानी ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट आपके मन में अगर आ गया,
कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, हर ईयर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे हम, क्वालिटी डाउन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। जब ऐसा अगर आपके दिमाग में आ गया है तो भी क्या होगी, आपके बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होगी। ये स्टूडेंट, ये थे हमारा 5 पॉइंट जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है सिंगल मार्क्स का कि यानी 2 पॉइंट्स बताइए जो हमारी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन लोकेशन ऑफ बिजनेस, सेकंड था हमारा मैनेजमेंट, थर्ड था हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फोर्थ था हमारा एग्रीमेंट एंड फिफ्थ था हमारा ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।